नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी में। दोस्तों, आज मैं आपको हमारे धर्म ग्रंथों पुराणों में वर्णित राजा परीक्षित को मिले श्राप और उस श्राप के चलते तक्षक नाग द्वारा डसने से उनकी मृत्यु होने की बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी सुना रहा हूँ। पिछली कहानी में आपने सुना कि कैसे कलयुग के प्रभाव के कारण राजा परीक्षित की इच्छा वन में शिकार खेलने जाने को हुई। अब आगे वन में शिकार करते करते राजा परीक्षित बहुत आगे निकल गए। इनके साथ जो सैनिक थे वे सैनिक भी काफ़ी पीछे रह गए। बहुत दूर आगे जाने के बाद राजा परीक्षित को प्यास लगी। थोड़ी देर दूर पर उन्हें एक कुटिया दिखाई दी जिसमें एक संत शमीक ऋषि आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। राजा परीक्षित ने सोचा कि यह साधु ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है। परीक्षित ने उस ऋषि से पानी मांगा, लेकिन ऋषि तो समाधि में डूबे हुए थे। उनके कानों में परीक्षित की आवाज़ कैसे पहुंचती? जब ऋषि ने इनकी बात नहीं सुनी और इन्हें पानी नहीं मिला तो इनको गुस्सा आ गया और परीक्षित ने वहाँ पड़े हुए एक मरे हुए सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। इस तरह इन्होंने उस ऋषि का अपमान किया और ऐसा करके वो अपने महल में चले आए। शमीक ऋषि तो ध्यान में लीन थे। उन्हें तो ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया है, लेकिन कुछ अन्य ऋषि पुत्रों ने यह दृश्य देखा और उन ऋषि पुत्रों ने जाकर इन ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब ये बात बताई तो श्रृंगी ऋषि को राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया। डारी नाग ऋषि कंठ में नपने कीन्हो पाप, होनहार होकर हु तो श्रृंगी दीन हो शाप। श्रृंगी ऋषि ने सोचा कि यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ऋषि मुनियों का अपमान करता रहेगा। ऐसा विचार करके श्रृंगी ऋषि ने अपने कमंडल से अंजलि में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा। कुछ समय बाद शमीक ऋषि की समाधि टूटी। तब उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उन्हें राजा परीक्षित के कुकृत्य और अपने श्राप के बारे में बताया। श्राप के बारे में सुनकर शमीक ऋषि को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, तूने घोर पाप कर डाला। जरा सी गलती के लिए तूने उस भगवत भक्त राजा को भयानक और कठोर श्राप दे डाला। मेरे गले में मरा हुआ सांप डालने का काम राजा ने जानबूझकर नहीं किया है। अरे, उस समय तो वह राजा कलयुग के प्रभाव में था। उसके राज्य में सारी प्रजा सुखी है और हम लोग भी निर्भीकता पूर्वक जप तप यज्ञ आदि करते रहते हैं। अब राजा के न रहने पर प्रजा में विद्रोह, वर्ण संकरता वगैरह बुराइयां फैल जाएगी और अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा।
ये राजा श्राप देने योग्य नहीं था, पर तूने उसे श्राप देकर घोर अपराध किया है। कहीं ऐसा न हो कि वह राजा स्वयं तुझे श्राप दे दे। किंतु मैं जानता हूं कि वो राजा परम ज्ञानी है और ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ऋषि शमीक को अपने पुत्र की इस गलती पर बहुत दुख और पछतावा हो रहा था। इधर राजगृह में पहुंचकर जब राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया, क्योंकि कलयुग का प्रभाव तो उनके उसी मुकुट में था, सोने के मुकुट में। और परीक्षित की ज्ञान चेतना लौटी, जैसे वो कोई बुरा सपना देखकर जगे हों। वे सोचने लगे कि मुझसे ये कैसा पाप हो गया, यह मैं क्या कराया। एक ऋषि महात्मा जिनके चरण छूने से पुण्य प्राप्त होता है, ऐसे ऋषि के कंठ में मरे हुए सर्प को डालकर मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। इस प्रकार अभी वे पश्चाताप कर ही रहे थे कि शमीक ऋषि के भेजे हुए एक शिष्य ने आकर उन्हें बताया कि ऋषि कुमार ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यह सुनकर राजा परीक्षित विचलित नहीं हुए, उन्हें क्रोध नहीं आया, बल्कि राजा परीक्षित ने उस शिष्य को आदर और प्रसन्नता के साथ आसन पर बैठाया और बोले, ऋषि कुमार ने श्राप देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी भी यही इच्छा है कि मुझ जैसे पापी को मेरे पाप के लिए दंड मिलना ही चाहिए। आप ऋषि कुमार को मेरा यह संदेश पहुंचा दीजिए कि मैं उनकी इस कृपा के लिए उनका अत्यंत आभारी हूं। और उस शिष्य का यथाउचित सम्मान करके और क्षमा याचना करके राजा परीक्षित ने उसे विदा कर दिया। उनके जीवन के अब सिर्फ 7 दिन बचे थे। सो महाराज परीक्षित ने अपने 4 पुत्रों में श्रेष्ठ पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक कर दिया, उसे राजा बना दिया और अपने राजसी वस्त्र आभूषण आदि त्याग कर केवल चीर वस्त्र अर्थात सिर्फ एक धोती पहनकर उस पाप से छुटकारे और अपनी मुक्ति के लिए 7 दिनों तक शुकदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनी। कथा के अंत में शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को झोंपड़ी वाली एक कथा सुनाई, जिसे सुनने के बाद राजा परीक्षित का अपने जीवन से मोह खत्म हो गया और वे मृत्यु के भय से पूरी तरह मुक्त हो गए। झोंपड़ी की कथा मैं आपको अपनी पहले की कहानियों में सुना चुका हूं। यदि किसी को वह कहानी फिर से सुननी हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। 7वें दिन तक्षक नाग द्वारा डस लिए जाने से महाराज परीक्षित की मृत्यु हो गई। महाराज परीक्षित को डसकर मार देने के बाद तक्षक नाग का क्या हुआ, ये कथा मैं आपको आज की कहानी के अगले अंक में सुनाऊंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी के रूप में जानकारी? अपनी राय जरूर बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।